अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और दोस्तों, आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों, मैं आप सबके सामने एक ऐसी शख्सियत के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पूरी दुनिया उनको लगभग जानती है। और उन्होंने अपने दौर में इतनी बेहतरीन मिसाल कायम करी और बहुत ही मेहनत करी कि आज भी उनसे उम्मत बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तिफादा हासिल कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। जी हाँ, वो अपने दौर के बहुत ही मुजद्दिद किस्म के आलिम और इमाम गुजरे हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की हदीसों को कलेक्ट करने में और इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसको जो है हदीसों को कलेक्ट करके एक किताब में दाखिल कर दिया। जी हाँ, उनकी एक बहुत ही मशहूर किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, ये बुखारी शरीफ से जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हम सब आम तौर पर पढ़ते ही रहते हैं हमेशा। पढ़ना भी चाहिए उम्मत को, क्योंकि उसमें जितनी भी हदीसें हैं वो सब सही हैं और उस पे बिला झिझक जो है आप भरोसा कर सकते हैं और उस पे अमल भी कर सकते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश गाह जो है वो बुखारा में हुई, जो कि उज़्बेकिस्तान में स्थित है। और उनकी अ, विलादत उनकी जुलाई के महीने में 21 जुलाई 810 हिजरी में हुई थी। और उनकी मौत उनकी उनका इंतकाल जो है वो अ, एक सितंबर 870 हिजरी में हुआ, यानी 60 साल, लगभग 62 साल वो इस ज़मीन पर रहे और अपना खूब दिन की खिदमत की। दोस्तों, मैं उनका एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, जो बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही दर्दनाक वाक्य है। वाकया ये है कि आप ऐसे ही इल्म के उस पे और हदीसें कलेक्ट करने के लिए अक्सर जो है वो सफ़र में, अक्सर क्या, वो ज़्यादातर सफ़र में ही रहा करते थे और काफ़ी कुछ दिनों तक भूखे प्यासे रहकर वो दिन की खिदमत पेश किया करते थे। एक दिन ऐसे ही वो दरिया के सफ़र में थे, तो जिस जहाज़ पे, जिस नाव पे वो सवार थे, उसमें और भी बहुत से सारे मुसाफिर थे। तो उसमें से एक मुसाफिर उनके साथ काफ़ी दोस्ताना ताल्लुकात बनाकर, अपना एतमाद जमाकर उनके साथ घुल मिल गया। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके साथ काफ़ी मुलविज़ हो गए। और इसके बाद जो है क्या हुआ कि बात करते करते एक ऐसा सीक्रेट उन्होंने अपना बता दिया, एक ऐसा वो बता दिया जो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था और आगे चल के वही हुआ यूं कि वो शख्स जो बात करते करते रहा और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बता दिया कि मेरे पास 1000 असरफियाँ हैं। अब इतना सुन के, अब खुदा जाने वो उसके दिल में लालच आई या पहले से प्री प्लानिंग थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करने की। तो हुआ यूं कि जो है वो सफ़र करता गया और रात हुई तो सब लोग सो गए। और फिर अगले दिन जब सुबह उठे तो वो शख्स जो है जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। तो रोने की आवाज़ सुनकर और भी मुसाफिर वो उठे और देखा उसकी तरफ, उस आदमी की तरफ। तो लोग भाग कर उसके पास गए कि भाई क्या बात है, क्यों तुम रो रहे हो? क्या मसला है तुम्हारा? तो उसने कहा कि मेरी असरफियों में से 1000 असरफियाँ कम है। अब ये बात सुनकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए सारा माजरा। तो बहरहाल, अब उसने कहा कि क्या किया जाए, तो कहा कि बस सबकी तलाशी ली जाए जितने मुसाफिर हैं। तो एक एक करके सबकी तलाशी ली गई। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारी आने वाली थी। तो वो बड़े ही सोच व फिक्र में पड़ गए कि अगर वो सरफियाँ मेरे पास से निकल जाती हैं, बज़ाहिर है मेरे पास है तो वो निकल ही जाएंगी, तो मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ जाएगा और ये बहुत ही बड़ा नुकसान होगा मेरे ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, गाय बगाए उन्होंने अपनी सरफियाँ निकाली और दरिया में डाल दिया। अब दरिया में डाल दिया, फिर तलाशी लेते वक्त फिर उनके पास कुछ भी नहीं मिला और इस तरह जो है मामला रफा दफा हो गया। फिर अगले दिन सुबह फिर कुछ वक्त के बाद, जब किसी कुछ नहीं मिला, तो फिर वहाँ का जो मेन आदमी था उसने बड़ी ही लानत मलानत की उस शख्स की कि तुम झूठ बोल रहे थे, अब किसी के पास कुछ भी नहीं मिला। फिर खैर मामला रफा दफा हुआ और अगले दिन जब जो है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से वो शख्स मिला और पूछने लगा कि आपने वो अशरफियाँ क्या करी, आपके पास तो थी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने वो अशरफियाँ दरिया में डाल दी।
तो कहा कि जो है बताइए इतनी बड़ी रकम आपने दरिया में डाल दी, कैसे बर्दाश्त किया आपने? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई वो कीमत, वो माल मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर, और जो दुनिया में मेरे लिए जानी जाती है कि मेरी अमानतदारी, दयानतदारी, ईमानदारी और मेरी सखावत, जो दुनिया में लोग जानते हैं, कि छोटी सी रकम के पीछे वो सारा बर्बाद कर दे, तो कतई ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं छोटी सी रकम के पीछे अपनी ये सारी चीज़ें बर्बाद कर देता। तो वो शख्स खैर बड़ा शर्मिंदा हुआ अपने आप में। तो दोस्तों, यहाँ से ये मामला ख़त्म हुआ, और हम लोगों को एक सबक बहुत मिला कि इंसान को अपनी शख्सियत खूब अच्छे से बनाकर रखनी चाहिए, और अपनी इज़्ज़त की खातिर अगर इंसान को जो है कुछ बड़ा कदम उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। और इसी तरह ये वाक़या ख़त्म होता है, और मैं आगे भी इसी तरह के बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से, और इससे बड़े-बड़े वाक़यात तो हकीकत पे मबनी होंगे, और कुछ काल्पनिक भी जो स्टोरीज़ वग़ैरह होंगी बड़ी दिलचस्प होंगी, तो आप लोगों के सामने पेश करूँगा। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। मैं आगे और भी अच्छे कंटेंट बनाऊँगा आप लोगों के लिए, और जो कमी पेशी हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।